हेलो साथियों, नमस्कार। प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज हम आगे जो ईवीएस के प्रैक्टिस चल रहे थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपको तो सीटेट की जो डेट थी वो तो पता चली गई है कि आपको जो सीटेट एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन होगा और 20 अगस्त को। अब इससे क्या होगा कि आप सभी को समय ज्यादा मिल गया है। क्या हो गया है? इस समय ज्यादा मिल गया। ठीक है, पहले कुछ थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपको 2 महीने तक समय मिल चुका है। पूरा पूरा 2 महीना है, 2 महीने से ज्यादा है। ठीक है, नोटिस आ चुका था कि आपको जो एग्जाम कराया जाएगा वो कब कराया जाएगा? पूरा 20 अगस्त को कराया जाएगा। ठीक है, और 20 अगस्त यानी कि पूरे भारत में एक ही दिन एग्जाम होने वाला। तो इससे और फायदा मिलेगा। अब जो बच्चे ऑनलाइन जैसे पेपर तकलीफ हो जाती थी, दिक्कतें हो जाती थी, किसी का छूट जाता था ऑनलाइन में, तो उसका ऑफलाइन में ये बेनिफिट मिलेगा कि उसका पेपर छूटेगा नहीं और क्वेश्चन को आसानी से वो पढ़ सकेगा। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन इतना समय 2.5 घंटा का समय रहता है, बहुत समय रहता है। जिसको मतलब जिसका देखिए क्या होता है कि इसमें एक आधे सब्जेक्ट आपके मजबूत होने चाहिए। अब मान लो जिसके सब्जेक्ट नहीं मजबूत है तो उसको बार बार क्या लगता है? समय लग जाएगा। लेकिन जब आपके सब्जेक्ट मजबूत होंगे तो समय नहीं लगेगा। अब जो किसी का ईवीएस जैसे मजबूत है तो मान लो 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल ही पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ऐसे चाहे मैथ में हो जाए, मैथ जिसकी स्ट्रांग होगी तो मैथ में 15 क्वेश्चन जो गुणा भाग जोड़ घटाना वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद चाहे हिंदी हो, हिंदी में 2 पैसे जाते हैं, मतलब कि पैसे जाते हैं 15-15 नंबर के, वो भी ठीक हो जाएंगे आसानी से। संस्कृत ले रखा उसमें भी 2 पैसे होता है, जिसने इंग्लिश ले रखा होगा उसमें भी 2 पैसे पैसे होता है। यानी 75 नंबर का आपको नॉर्मल पेपर मिलता है और 75 नंबर की आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। तो इसी से यानी कि जो ऑफलाइन होगा तो आसानी से आप पेपर पढ़ सकोगे और एक दिन में पेपर समाप्त हो जाएगा। पहले क्या था कि रोज शिफ्टें चला करती थी, जिसके कारण क्या होता था कि शिफ्ट जब चला करती थी तो किसी की शिफ्ट कठिन आ गई, अब कोई फेल हो गया, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रह गए, अब उसको फिर से पुनः मेहनत करनी पड़ी। अब ये जो एक बार में पेपर होगा आसानी से लोग इसको क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जो हमने आप सभी को बताई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और ईवीएस का प्रैक्टिस हल करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, आप लोग अपने कमेंट जरूर छोड़ा करिए इसमें, कि कमेंट छोड़ने से मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और क्या हो जाएगा, जिससे मुझे सजेशन अच्छा मिल सकेगा ताकि और मैं आप सभी के लिए बेहतर क्लास बना सकूं साथियों। ठीक, तो एक छोटा सा मैसेज आपका हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, पसंद करना ना पसंद करना वो बात की बात है, लेकिन आप थोड़ा एक कमेंट करके जरूर छोड़िए हमारे चैनल पर कि कैसा सेशन लग रहा है। ठीक है, कैसा नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सजेशन करिए, हम लोग देखते हैं आपके लिए और बेटर सी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए धीरे धीरे कोई चीज का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है। ठीक, हम उस पद पर निकल चुके हैं। देखिए पढ़ाना एक ख्वाहिश सी बन चुकी है कि अब मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना, चाहे जैसे भी पढ़ाना पड़ जाए। ठीक, चाहे जिसके माध्यम से पढ़ाना पड़ जाए, मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये चैनल अपना खोल के रखा हुआ है, यानी कि ओपन किया। चलिए, हमने सोचा कुछ तो कहीं पर भी किया जाए। ठीक है, तो चलिए ये सब हो गई बातें। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए कि कुड़ुक भाषा, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुड़ुक जो भाषा है वो कहाँ के लोगों की बोलचाल भाषा है? ऑप्शन है आप सभी का। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। तो कुड़ुक कहाँ की भाषा है? ठीक है, तो अगर देखा जाए कुड़ुक की जो भाषा आप सभी की है, इसके बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो इस ये भाषा आपकी है झारखंड। ठीक, कहाँ की है? झारखंड की। इसी तरीके से देखिए कल ही मैंने बताया भाषा के बारे में, तो एक कुड़ुक भाषा जो है आप सभी की झारखंड की। एक आधा क्वेश्चन इससे आता जरूर है। अच्छा, और ये भाषा कहाँ बोली जाती है? देखिए अगर और भाषा की अगर बात करें तो ये आपकी इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में, जैसे बिहार हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया आपका, ठीक, और कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, तो इन प्रांतों में ये भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ठीक है,
पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और उराव, जो उराव जनजाति है, जनजाति के लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये समझ गए कि आपकी जो कुडुख भाषा है, कुडुख भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं, झारखंड के लोग बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। के लिए मधुमक्खी पालन, यानी कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन जो है वो लीची, यानी कि मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन की अगर बात की जाए बिहार में, कहा बिहार में अगर मधुमक्खी पालन की बात की जाए साथियों, तो कब से कब तक होता है। आप सभी के सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में आप सभी का क्या है कि जुलाई से सितंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है, जनवरी से मार्च है, और अप्रैल से जून है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। देखिए, अगर बिहार की बात की जाए और मधुमक्खी पालन की बात की जाए, बिहार की अगर बात की जाए तो किसकी बात की जाए, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन यहाँ पर जो होता है भैया, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच किया जाता है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। अगर लीची की भी बात की जाए तो लीची भी कहाँ होती है आपकी, बिहार ही राज्य में होता है, ठीक है, बिहार राज्य में होता है। तो ये इनका सबसे, जो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, ये सबसे अनुकूलित महीना होता है। इसमें क्या होता है कि मधुमक्खी जो होती है दिसंबर अक्टूबर से, क्योंकि इस समय मधुमक्खी अपने अंडे देती है, इस समय मधुमक्खियां अपने क्या देती हैं, अंडे देती। तो बिहार की अगर बात पूछे मधुमक्खियों के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से लगा देंगे अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो समझ गए होंगे इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेलक्रो, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। मतलब वेलक्रो है, उसका उपयोग बहुत सी चीजों को साथ में चिपकाने में किया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, चिपकाने में निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया है, वेलक्रो को बनाया है, किसने बनाया, आइजक आशीष मोम, या रोनाल्ड रॉस ने, या जॉर्ज मेंस्ट्रल ने, या ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेनल मेंडल ने। तो किसने बनाया है, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ठीक है। जो आपके जो कौन है, जॉर्ज मेस्ट्रल, ठीक है, जॉर्ज मेस्ट्रल है, इन्होंने बनाया है, किससे, प्रकृति से प्रेरणा लेकर के। किससे भैया, प्रकृति से प्रेरणा लेकर के इसको बनाया गया है, ठीक है, इसको वेलक्रो को, यही है, वेलक्रो को बनाया गया है। इतनी बात समझ गए साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्या होता है कि आप आसानी से चीजें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत संघ का संघ शासित प्रदेश है। मतलब पूछ रहा कौन ऐसा प्रदेश है जो संघ शासित प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, या जम्मू कश्मीर। अब देखिए बताइए, एक नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें एक नंबर आसानी से पा जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो J&K है, यही आपका किसमें आता है, केंद्र शासित प्रदेश में आने लगा। पहले कितने थे, 29 राज्य थे, अब कितने राज्यों की संख्या हो गई, 28 राज्य हो गए, क्योंकि ये क्या हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है, 370 धारा हटने के बाद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश के नीचे, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो देश दिए गए उनमें से राज्य हैं, उनमें से कौन से एल्युमिनियम की खान है, उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो खाने पूछ रहा है एल्युमिनियम की। तो देखिए उड़ीसा
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में किसकी खाने? एल्युमिनियम की खाने हैं। ठीक है, उड़ीसा में एल्युमिनियम की खाने, एल्युमिनियम बॉक्साइड है। तो ये क्या है? क्या है? बॉक्साइड है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। एल्यूमिनियम किसके खाने? ऑक्साइड, बॉक्साइड। भारत के बॉक्साइड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक राज्य? उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और अगर राज्यों की बात करें तो और राज्य जैसे आपका हो जाएगा बिलासपुर। मतलब बिलासपुर कहाँ कहाँ बॉक्साइड, मतलब भारत में बॉक्साइड की खदानें हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये बिलासपुर हो गया। उसके बाद हो जाएगा संबलपुर। संबलपुर। फिर आगे बात करते हैं अगर, और हो जाएगा सुंदरगढ़। कहाँ? सुंदरगढ़। तो यहाँ पर भी बॉक्साइड की खदानें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक कर लीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। उड़ीसा में इसकी खदानें हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर करते रहिए, बड़ी मजा आती है जब ऐसा लगता है जब कोई लाइक और शेयर और कमेंट करता है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, जिससे हम चीजें समझ पाएंगे और आपके लिए बेटर करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आए, या तो हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखें तो समय ज्यादा जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल वैसी क्लास बनाता हूँ जैसे डिजिटल बोर्ड पर होती है, तो उसी तरीके से थोड़ा क्वेश्चन आप तक पहुंचाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा क्या करने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं, और टाइप करके आप सभी के सामने लगाने भी पड़ते हैं, तब जाकर के काम हो पाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ब्रेल लिपि में उभरे हुए, ठीक है, डॉट्स बने हुए होते हैं। यह लिपि आधारित है 5, 6, 7, 8। तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? देखिए अगर ब्रेल लिपि की बात की जाए, ब्रेल लिपि की बात की जाए तो ये कितने बिंदुओं पर होती है? 6 बिंदुओं पर। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी। ठीक है, समझ गए इतनी बात? 6 बिंदुओं पर होती है और ये मोटे कागज पर होती है। इस पर डाट क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। ठीक, अब ये क्या लुई ब्रेल ने इन्होंने खोज की थी। अच्छा, ये कैसे खोज की थी? क्योंकि ये पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो इनको पढ़ाई में, इनको कहा जाए इनकी रुचि बहुत थी। तो इनकी जब रुचि थी तो जिसके कारण क्या कर रहे थे, पिताजी की अपनी दुकान पर गए थे, शॉप पर गए थे, तो वहां पर उनके पिताजी लोहार का, तो वहां उनके आंख में एक नुकीली चीज रखी थी, तो उनकी आंखें की रोशनी चली गई थी। अच्छा, जब रोशनी चली गई तब इन्होंने किसकी खोज की? 6 बिंदु यानी कि ब्रेल लिपि की खोज की। ठीक है, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। और एक मोटे कागज पर 6 बिंदु ऐसे होते हैं जिसको बच्चा, जो दृष्टिबंधित बच्चा होता है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसको आसानी से छू करके, महसूस करके इसको पढ़ सकता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। मतलब प्याज की फसल को उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम दिया गया है। इन चरणों को सही क्रम दिया गया है कि प्याज को कैसे उगाया जाता है। ठीक, तो ये बताना है आप सभी को कि प्याज को कैसे उगाया जाता है। मृदा को खोद कर नम बनाना पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पढ़िए कि ऑप्शन कह रहा है प्याज के ऊपरी, प्याज कह रहा है प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसके एक क्रम में लगाना है कि कैसे, मतलब प्याज की अगर खेती करोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर देखा जाए तो
ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, तो इसमें से सही क्रम ऊपर लगाना। अगर देखिए, अगर प्याज की खेती करनी है या किसी की भी खेती करनी है तो सबसे पहले क्या करोगे, तो देखो यानी कि मृदा खोदोगे। मृदा को, ऑप्शन ए वाला है, मृदा को खोद कर क्या बना दोगे, नम बना दोगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी है क्या प्याज की ऊपरी सूखी पत्तियां को काटना, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि बीज बोना। अब जब मृदा खोदोगे तो इसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी वाला, यानी मृदा खोद कर नम बना दोगे तो क्या बो दोगे भैया, बीज बोना। ठीक है, अब ऑप्शन सी हो गया। और उसके बाद देखोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। अब देखो बीज बोगे तो पौधा आ जाएगा, इसके बाद देखो खरपतवार हटाओगे, खरपतवार, खरपतवार हटाना। ठीक, ऑप्शन ये हो गया, तीन मिल गए। तो यानी कि पहले मृदा को खोद कर नम बनाना, फिर बीज बोना, फिर खरपतवार हटाना, फिर उसके बाद क्या कर दोगे, उसके बाद देखोगे प्याज को उखाड़ कर निकालना। प्याज को, ई वाला, प्याज को उखाड़ कर निकालना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका बी वाला आ जाएगा। अब उसकी सूखी पत्तियों को क्या कर दोगे, सूखी पत्ती को हटाना। तो इस तरीके से आपका क्रम बन जाएगा, यानी कि ए सी डी ई बी। तो जिसमें आप सभी को जो इसमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी ए सी डी ई बी, ए सी डी ई बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरीके से आप सभी को सी तक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता, बस यही घुमा फिराकर आप सभी से पूछा जाता है साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हमारे देश में एक स्थान है जिसमें ठंडा, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। कि हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसे क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। इतनी बात समझ गए। अब वो स्थान के बारे में बताना है कि यहाँ क्षेत्र ऊंचा, सूखा तथा समतल है, यह क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है, शिलांग मेघालय। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है शिमला हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है लेह या लद्दाख। तो देखा जाए ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, भारत का। तो ठंडा रेगिस्तान आपको किसे कहा जाता है, लेह लद्दाख को कहा जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा ऑप्शन, लेह लद्दाख को क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान, रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपसे जो भी पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन बना बना करके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उनसे उनको चुनिए जिनके भीतर बीज होते। अब बताओ इससे सरल हो सकता है, ईवीएस को समझो सबसे सरल होता है कि आसानी से इसमें नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब वो विकल्प आपको चुनना है जिसमें क्या है कि सबसे मतलब सब में बीज हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चीकू, नाशपाती, प्याज, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। ऑप्शन बी है कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। ऑप्शन सी है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। ऑप्शन डी कौन सा है, करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। तो इसका राइट आंसर बताइए जिनमें बीज होते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए आप सभी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, करेला हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, खीरा दे रखा है क्या, खीरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका चीकू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, भिंडी, और फिर टमाटर। तो इन सब में क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं। ठीक है ना, चीकू, भिंडी, प्याज और नाशपाती, इनमें बीज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है। ऐसा जंतु है जो भालू की तरीके से दिखता है,
और परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों पर रहता है। कितने घंटों पर रहता? 17 घंटे वृक्षों पर रहता है और वृक्षों पर की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है। यह अपने पूरे जीवन में या मुश्किल 8 वृक्षों पर घूमता है या 8 पेड़ों पर घूमता है। चिंपांजी, लंगूर, पांडा या क्लाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये तो समझी गए होंगे, 40 वर्ष तक रहता है और कितने 8 पेड़ों पर रहता है, 17 घंटे उसी पर लटका रहता है, उसी पत्तियों को खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, स्लाथ। तो इसका जो होता है ये कितने पेड़ों पर रहता है? 8 वृक्षों पर रहता है। अब ये 8 पेड़ पर रहता है, ये हर एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। ठीक है, तो इसकी टोटल आयु, औसतन आयु क्या होती है? 40 वर्ष होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? अगर देखा जाए तो ये मतलब कि स्लाथ एक भालू जैसा दिखता है परंतु 17 घंटे उल्टा सोता रहता है। ठीक है, तो 17 घंटे। अब दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है, दुनिया का सबसे आलसी प्राणी यही है। मतलब ये जब नीचे उतरता है, मलमूत्र त्यागना होता है तभी ये नीचे उतरता है, अन्यथा ये उसी वृक्ष की डाल, उसी पेड़ों पर लटका रहता है, उन्हीं की पत्तियों को खाता, बस वहीं सोया करता रहता है। ठीक है, मतलब सप्ते में एक बार नीचे उतर कर ये आता है। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि कॉलम फर्स्ट दिए गए और सेकंड यानी कि दिए गए स्थानों के साथ कॉलम सेकंड में दिए गए उन स्थानों को अधिकांश गांवों में सामान्य घरों को सही विवरण मिलान कीजिए। असम, लद्दाख, मनाली हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बताइए असम का क्या हो जाएगा? ठीक है, और उधर दे रखा है पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले। ठीक, ऑप्शन ये सब मिलाना है आप सभी को, बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर दे रखा है असम के बारे में, ठीक, तो कितने दे रखे हैं पहले समझ लीजिए। असम हो गया आपका, और कौन दे रखा है? लद्दाख हो गया, और आपका कौन दे रखा है? मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया, और आपका कौन दे रखा है? राजस्थान। तो इनको सबको मिलाना है। अब देखिए, असम की बात आ जाए तो जहां पर बांस दिखाई दे होगा वहां पर बांस वाला टिक करिए, तो फर्स्ट का किसमें चला जाएगा? थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड वाला। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख क्या हो जाता है? यानी कि पत्थर के घर होते हैं, पत्थर के घर बने होते हैं, लकड़ी फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होती, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? यहाँ पर पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत वाले होते हैं, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो फोर्थ वाले में राजस्थान की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये पांचवें में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, पांचवें में चले जाएगा। यानी कि जो इनके घर बने होते हैं वो मिट्टी के घर, इसके मिट्टी के घर होते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो इसका राइट आंसर देखोगे थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और 5, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और 5 नंबर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपको मिलान करने को पूछा जाता है। तो समझ गए, जहाँ असम वहां बांस, जहाँ लद्दाख वहां पर क्या हो जाते हैं? पत्थरों के घर बने होते हैं, यानी कि पत्थरों के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होती हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी ढालूदार वाले होते हैं। राजस्थान यहाँ की कच्चे मिट्टी के घर बने होते हैं, कंकड़ियों के बने हुए होते हैं, यानी कि इससे झाड़ियों के, ठीक है, कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा आप सभी लोग समझ रहे हैं ना, वीडियो को क्या करना है भैया? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपने बहुत दूर तक लेकर चलना है, आपने बहुत दूर तक पहुंचा भी दिया है, और आपका सपोर्ट और चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो सकेगा और अच्छी मेहनत की जाएगी, और एक अपनी टीम तैयार करना है मुझे अच्छी खासी, जो आप तक
अपनी बातें पहुंचा सके, आप तक अपनी शिक्षा पहुंचा सके। देखिए कोई चीज की शुरुआत एकदम सही से नहीं हो सकती है, धीरे धीरे चीजों की शुरुआत की जाती है और बेटर होता हुआ चला जाता है। समझ गए इतनी बात? समझदार है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी पृथ्वी ग्लोब ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है। ऊपर और नीचे, मान लो जैसे पृथ्वी ये है, अब ये गोल है, तो ऊपर हो गया और नीचे हो गया, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष के ऊपर या नीचे कुछ नहीं, मतलब यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे हैं। ठीक है, नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हुआ देश है, तो कौन है? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका जो सापेक्ष हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका बी दे रखा है वो सही हो जाएगा कि पृथ्वी के ग्लोब भांति वास्तव में नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष खड़े हुआ देश अर्जेंटीना है। पृथ्वी के दो गोलार्ध विभाजित किए जाते हैं। देखिए एक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और एक हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अर्जेंटीना हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त के लिए कोई किसान उर्वरकों से कीटनाशियों का अत्यधिक में उपयोग, ठीक है, उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर देगा? अब अगर एक ही खेत में बार बार फसल उगाओगे तो वहां की फसल कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी बताइए? खराब हो जाएगी कि नहीं खराब हो जाएगी पूरी तरीके से? तो ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाए, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाइए। ऑप्शन सी है जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाइए। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए कि बार बार अगर एक ही खेत में उर्वरक ज्यादा बढ़ाओगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कि अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाइएगा। ठीक है, कि अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान उर्वरक कीटनाशक अधिक में उपयोग करके बार बार धान फसल उगा रहा है तो उसका यह व्यवहार इसके खेतों में मृदा को अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए क्या कर देगा? अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, कैसा बना देगा? अनुपयुक्त, यानी कि खराब बना देगा। बिल्कुल समझ गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम के सुझावों के 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? यानी ऑप्शन है पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। ऑप्शन बी है परिवार और दोस्त मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन ठीक है भोजन, आवास और पदार्थ। ऑप्शन डी है काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो देखिए अगर ईवीएस की थीमों की बात की जाए तो ईवीएस की थीम कौन कौन सी होती है? देखिए नंबर 1 हो जाएगा परिवार और मित्र। ठीक है, परिवार और मित्र। नंबर 2 कौन हो जाएगा? भोजन। नंबर 3 हो जाएगा आपका आश्रय। ठीक है, नंबर 4 क्या हो जाएगा? मतलब जल। फिर नंबर 5 क्या हो जाएगा? यात्रा। और नंबर 6 क्या हो जाएगा? हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम जो चीजें बनाते हैं और करते हैं, या हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये 6 थीमें होती। अब उनमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 थीमें जो है वो जो मेल खाती है, तो कौन कौन उससे हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखोगे परिवार और मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला
सही हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए मेरे साथ में।